नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 जुलाई की शिफ्ट 1। 18 तक कंप्लीट हो गई हैं। पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 35 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता है तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? सिंपल सवाल था। 35 गुणे 12, टोटल काम ये था। 5 कम लड़कियां आ गई यानी 30 लड़कियां आ गई। ये एक्स दिन में कर लेंगी बस। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 चक्का 30, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यापारी ने 120 प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ें खरीदी। उनमें से 40 को उसने 150 प्रत्येक दर पर बेच दिया। 10 भेड़ों की मौत हो गई। यदि वह कुल 800 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य प्रति भेड़ कितना होगा? देखो सिंपल सा था। 120 रुपए प्रति भेड़ के हिसाब से 60 खरीदी तो कितने की हो गई? 7200। ये तो खरीदी थी, उसे 800 का प्रॉफिट चाहिए, इसमें 800 और जोड़ दो। यानी कि जो सेलिंग प्राइस बनाना होगा टोटल 8000। ठीक है, 40 भेड़े उसने प्रत्येक कितने 150 के हिसाब से बेच दी। यानी 15 चौकू 60, 6000 रुपए तो वो कमा चुका है। अब उसे और कितने कमाने हैं? 2000 रुपए कमाने हैं। अब बची कितनी भेड़े? देखो 40 ये बेच दी, 10 तो मर गई हैं, तो 50 हो गई, यानी 10 ही तो बची हैं। 10 का डिवाइड कर दो, यानी 200 रुपए प्रति भेड़ उसे बेचना होगा। अगला सवाल। 50 छात्रों और 6 शिक्षकों वाली एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट दी गई, जिनकी संख्या कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है। और प्रत्येक शिक्षक को मिली चॉकलेट की संख्या छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। चॉकलेट की कुल संख्या कितनी होगी? देखो कुल छात्रों के 16% के बराबर मिली एक लड़के को। देखो कह रहा ना, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक शिक्षक। तो इसमें गुणा कर देंगे। टोटल कितने छात्र है? 50। टोटल चॉकलेट आ जाएंगे। 50 दूनी 100 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी 6 शिक्षकों को देख लो। 6 शिक्षकों को कितनी मिली होंगी? टोटल कितने थे बच्चे? 50। 50 का 12%। 50 दूनी 100 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 6 चरंग 36 हो गया। तो ये हो गया 6, 3 और 436। अगला सवाल। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर है। यदि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो दिमाग में ही करना चाहिए। जैसे 20 10 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15, 15 अपना 75, आंसर हो गया। फार्मूला तो सबको पता है ना। समांतर भुजाओं का क्या होता है? सम होता है इंटू हाइट होती है। तो इस पे वैल्यू पुट कर दोगे। 30 हो गया, 30 का आधा 15 कर दिया, तो 15 गुणे 5 कर दिया, 75, आंसर हो गया। अगला सवाल। यदि किसी धनराशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का इतना है तो प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखो मूलधन अगर 8 है तो ब्याज कितना है? 5 है। तो यही तो निकालना। फार्मूले में रख दो। मूलधन इंटू क्या होता है? टाइम। इंटू क्या होता है? आर। टाइम कितना दिया? तो 25 बटे कर दो 100 बराबर कर दो ये। 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी आर बराबर कितना हो गया? 2.5%। अगला सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि के धनात्मक अंतर क्या होता है? देखो इसके लिए हमने पिछले ही वीडियो में बताया था। या नहीं याद हो तो ध्यान कर लो। क्या होता है? 36/7 आर होता है। किसका? परिधि और त्रिज्या का डिफरेंस। हमेशा याद कर लो, क्योंकि ये बहुत पूछा गया। हमने सभी चैप्टर देख लिए हैं, इन द सेंस सभी पेपर देख लिए हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो 154 है। जब रेडियस 7 होती है तो एरिया क्या होता है? 154। यहाँ पर डबल जीरो लग गया, यानी कि एक जीरो इधर लग जाए, क्योंकि स्क्वायर होने पे एरिया आता है। तो 36/7 आर की वैल्यू 70 हो गई। तो 7 एकम 7 हो गया, सॉरी 37 होगा, यहाँ पर गलत कर दी। 370 हो गया। देखो 370 आता कैसे है एक बार देख लो फिर से। 2 पाई r - r करते, आर ले लिया हमने कॉमन। तो 2 गुणे 22/7 हो गया। 7 एलसीएम लेके 7 घटा दो, 22 दूनी 44, 44 से 7 गया 37। 37/7 आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लो। अब देखो कितनी जल्दी हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन करते, ये चीज भी याद नहीं होती तो टाइम लग जाता है। ठीक है, अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति घर से अपने कॉलेज 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 14 मिनट देरी से पहुंचता है। और उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? सिंपल सवाल था। स्पीड में देखो 12 और 8 का अनुपात, तो टाइम में कितना होगा? 8 और 12 का डिफरेंस कितना हमारे हिसाब से? 4 क्वेश्चन में 7 14 7 21 मिनट है। 21/60 हो गया, यानी घंटे में। अब टोटल क्या डिस्टेंस निकालनी? 12 8 96 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि 96 की वैल्यू निकालेंगे तो 21/60 गुणे हो गया 4, गुणे हो गया 6। 24 चौको कितना होता है? 96 होता है। 12 पंजे 60 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया। 21 दूनी 42 बटे कितना हो गया? 5, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौको 20, यानी 8.4 किलोमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल।
एक पेन का विक्रय मूल्य इतना है, यदि मूल्य पर प्राप्त लाभ 20% है तो पेन का बेचने पर प्राप्त लाभ कितना होगा? 20% मतलब 1/5 होता है। अगर 5 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपये प्रॉफिट हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 रुपये। इसकी वैल्यू दी थी 660, कितना गुना दिया था? 11×6 = 66 होता है, यानी 110 गुना दिया था। इसका भी 110 गुना कर दो तो कितना प्रॉफिट हुआ? 110 रुपये। अगला सवाल, एक विक्रेता 60 रुपये प्रति केजी 45 रुपये प्रति केजी के चावल की दो किस्मों को इतने में अनुपात में खरीदता है, मिश्रण को 65 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? सिंपल है, 60 × 3 करके देखो, 45 × 7 करके देखो। इधर 65 कितना हो जाए? 7×3 = 10 हो गया, यानी 650 की टोटल चीज हो गई। यहाँ देखो कितने हो गई? 180 हो गई। यहाँ पर 7×5 = 35, 7×4 = 28, 28×3 = 31 हो गया, यानी 5 8 1 9 3 1 4 हो गया। 495 की चीज बेच दी 650 में। 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 14, 14 में से 9 गए 5 बचा, यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया, ये इतने का हुआ प्रॉफिट। परसेंटेज में निकालना बटे 495 गुणे कर दो 100, 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 नेम 45 और 5 नेम 45 हो गया। सिंपल सा डिवाइड करना था, कैसे? 3100 में 99 का भाग कर दो। ऑप्शन का सारा ले लो, देखो पहला 1 है, 5 है, 3 है, 4 है। 5 करेंगे तो 9×5 = 45, यानी 31 से ज़्यादा हो गया, ये तो जाएगा नहीं 5 वाला। 4 से करेंगे 9×4 = 36, 31 से ज़्यादा हो गया, ये भी जाएगा नहीं। फिर 3 से चेक करो, 9×3 = 27, ये जा सकता है। चेक करके देख लेते हैं कि 3 नेम 27 के साथ आंसर लगा दो, 3 नेम 27 हो दो 29 हो गया, ये भाग चला गया, आंसर हमें मिल गया। अगला सवाल, एक बोतल का अंकित मूल्य इतना है, 10% 30% की दो क्रमागत छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो 2600 था, 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 90% में। 30% तो 70 में बेचेंगे। 4 जीरो तो चलेगा, ये तो सभी को दिख गया होगा एकदम। तो 9×6 = 54 हो गया, और 9×2 = 18 और 5 23 हो गया। गुणे 7 करो, 7×4 = 28 हो गया, 7×3 = 21 और 2 23 हो गया। 3 8 मिल गया, आंसर मिल गया। 7×2 = 14, 14 200। अगला सवाल, देखो एक ये ग्राफ है, इसमें लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई दी गई, ठीक है। बाकी सवाल में पूछा गया है, यदि कक्षा सी में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर है तो कक्षा सी के सभी छात्रों की संयुक्त औसत ऊंचाई कितनी है? बराबर कह रहा, हमने मान लिया कि दोनों में एक होगा और इसमें भी एक होगा, यानी कि लड़की भी एक है, लड़का भी एक। तो देखो इनका सम निकालेंगे तो 145 गुणे 1 हो गया, प्लस 155 गुणे 1 हो जाएगा। अब क्या करना, टोटल सम का मतलब जितने स्टूडेंट है उसका भाग कर दो, 2 हो गए तो एक लड़का एक लड़की, इनको जोड़ दो, 5 5 10 की 0, फिर 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 3 हो गया, बटे 2 हो गया। आंसर कितना आ गया? 150 आ गया। अगला सवाल, एक कार्य जो 10 दिनों में पूरा किया जा सकता है उसे 8 दिन में ही पूरा कर लिया गया, क्योंकि कार्य की शुरुआत में 5 अधिक पुरुष शामिल हो गए। 5 पुरुषों को शामिल होने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? पहले एक्स थी, एक्स 10 दिन में कर रहे थे, अब क्या हुआ 8 दिन में हो गया, लेकिन 5 पुरुष और बढ़ गए, इधर हो गया 8, 10x 8x, यानी 8×5 = 40 हो गया, यानी 2x = 40 हो गया, x = 20 हो गया। या तो ऐसे कर लो, जैसे दिन में कितना रेशियो था? 5 सॉरी 10 और 8 का, यानी 2×5 = 10, 2×4 = 8 हो गया। ये दिन में था, तो आदमियों में क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। इनका डिफरेंस 1 बराबर दिया था 5, इसका पूछा था स्टार्टिंग वाला, तो 4 = 20। ठीक है, जैसे ठीक लगे। अगला सवाल, दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन का सारा ले लो, सबसे बड़ी कौन सी है? 96 है, 96 9 6 15 3 से कट रहा है, 7 से, 7 एकम 7 नहीं कट रहा है। 91 13 7 से कट जाए, 9 1 10 नहीं कटेगा, 84 दोनों से कट जाएगा। अगला सवाल, वैसे भी ये करके दिखाया है लेकिन एकदम दिमाग में आ रहा था, 7 3 21 21 चौक 84 बन रहा है, ठीक है। अगला सवाल, 90 में x% की वृद्धि की जाए तो 117 हो जाता है, तो x का मान बताइए। देखो सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, 90 से 117 हो जाता है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? सिंपल से क्या करते, डिफरेंस निकालते, 7 हो गया, 11 से 9 गया, 2 बचा, बटे 90 गुणे 100 हो गया, यानी 0 0 चला गया, 9 3 27, 30% की वृद्धि हुई। अगला सवाल, एक्स वाई और जेड का औसत 2x है, वाई और जेड का औसत 20 है, तो x का मान बताइए। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना हो जाएगा? 6x। बाई प्लस जेड बराबर 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? बाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5x। इसकी वैल्यू 40 थी, बटे 5 हो गया, बराबर x हो गया, यानी कि 8 आंसर आ गया। अगला सवाल, 12/15 ऑफ 40% ऑफ 1800 बराबर, इसकी जगह क्या आएगा? x आएगा, मान लो परसेंटेज चला गया डबल जीरो से, ठीक है, ये जीरो चला गया, इससे चला गया, ये काट दो, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 6 3 18 हो गया, 6 दूनी
12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो इधर जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 12/5 दूनी 10, यानी x बराबर 1.2। अगला सवाल देखो, यहाँ पर एक्स वाई का औसत पूछा, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 192/24 हो जाएगा। अब बटे क्या करना है, 2 करना है, बटे क्या करना है, 2 करना है। काट दो, 12 से कट जाएगा, 12 से कट 12 कम 12 बचा 7, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, एवरेज कितना आ गया 4। अगला सवाल, ब्रांड B2 की कारें, ब्रांड B2 की कारें दिए गए सभी 6 ब्रांडों की कारों की तुलना में कितने परसेंट हैं, यानी कि 2200 टोटल कारों का कितना परसेंटेज है, ये निकालना। जोड़ दो, देखो 2 जीरो तो सभी में है, 7 3 10, 8 2 10 की जीरो हासिल लगा, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 3 13 हो गया, यानी कि 13,000 का x% है 2200, यही निकालना था। 1 जीरो और काट दो, 22 0/13 हो गया, यानी कि 13 एकम 13 होता है। बचा कितना, 9 बच गया, यानी कि 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 होता है, ज्यादा हो जाए 13 छक 78 हो जाए, यानी कि 16 दशमलव कुछ आंसर आ जाए। अगला सवाल, 15,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी राशि पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा। देखो 15,000 पर अगर हम 20% से निकालते तो कितना मिलता, 2 जीरो चले गए, 15 दूनी 30, यानी 3,000 रुपये ब्याज मिलता। अब कह रहा है अर्धवार्षिक रेट कितनी होगी, 10%। 10% के हिसाब से कितना हो जाता है ब्याज, 21%। निकालते कैसे हैं, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100 निकालते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। यानी कि 15,000 का हमें निकालना कितना, 21%। पहले एक चीज देखो, डिफरेंस निकालना था, कुल मिला के 21 था, ये 20 था, इसका डिफरेंस कितना हो जाता, 1% हो जाता। आंसर तो 150 आ गया। यानी कि कुल मिला के ये सब करना भी बकवास था। यहाँ रेट लिखते 20% एक तरफ थी, अर्धवार्षिक की रेट 10% हो गई है, यानी टोटल ब्याज 21% हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1% हो गया, यानी 15,000 का 1% हमें निकालना था, 150 आंसर आ जाता, कुछ भी नहीं करना था। अगला सवाल, एक्स वाई और जेड का औसत इतना है, एक्स और वाई का औसत 48 है, एक्स वाई और जेड का औसत 60 है, वाई का मानना। देखो मैंने बताया, देखो सिंपली जो चीज बेसिक से करते हो उसी का थोड़ा शॉर्ट बना दिया। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 हो गया, 6 4 10, इनका 2 गुना कर दो और इसका 3 गुना करना ही पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसमें से घटा दो, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 156 घटा दो, आंसर कितना आ गया 60। अगला सवाल देखो, एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें पिज्जा टॉपिंग के लिए मतों की संख्या दर्शाएगी। देखो पिज्जा के नाम लेने से पानी तो मुंह में आना ही है, कोई बात नहीं। तो देखो किसका कह रहा है, पेपरोन की कह रहा है, तो ये तो 325 थे, टोटल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 100 हो गया, 300 400 4 2 6 7 2 900 हो गया, 25 25 50 और 100, यानी कि 1,000 हो गया, घोड़े क्या हो गया, 100 हो गया। ये सब देखो जैसे ही 1,000 आया ना, दिमाग कुछ नहीं लिखना था, तुम्हें डायरेक्ट आंसर लगाना था, 32.5। इतनी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देने बैठो तो इसी तरीके सॉल्व किया करो, कम से कम लिखने की कोशिश करो। टाइम लगेगा, 32 मिनट लगेंगे सवाल लगाने में, 30 मिनट लगेंगे, 25 लगेंगे। आगे जब आकर करते रहना तो पेपर में आप 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, जितनी सरल पेपर होगा ना उतना जल्दी कर लोगे। मतलब कोई अगर इजी पेपर फंस गया ना, 6 से 7 मिनट में करके आओगे, ये दावा करता हूं मैं, ठीक है। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया था, 196 पाई, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, यानी 154, गुणे हो गया एच। पाई से पाई चला गया ना, पाई की वैल्यू ही रख दी, अब काटना पड़ेगा, क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से ध्यान रखना, ये लिखना नहीं होता है, ठीक है। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 22 से 22 चला गया, 4 तिये 12 आ गया आंसर। अगला सवाल देखो, इतना सिंपल सवाल, ये फार्मूला सबको रटा होगा, एस बराबर D/T। एस की वैल्यू 72 है, यहाँ मीटर में दिया, यानी चेंज करना पड़े, 5/18 हो गया, टाइम कितना 10 सेकेंड, बराबर डी निकालना, 18 चौक 72, 5 चौको 20, आंसर हो गया 200 मीटर। अगला सवाल देखो, सरल करके बताना, इसका भी सही सरल है, 1/8 गुणे 32 हो जाएगा ना, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 5 और 4 ये दोनों माइनस के, यानी कि माइनस का 9 हो गया इधर पे। तो यहाँ देखो माइनस, ये जोड़ दो, 9 9 18, यानी माइनस का 28, 11 घटा दो, 8 से 1 गया 7, 2 से 1 गया 1, माइनस का 17 आंसर। अगला सवाल,
एक व्यक्ति 1100 को 3 बच्चों में 1/2, 1/2, 2/5, 3/4 के अनुपात में बांटता है। अधिक हिस्सा पाने वाले, कोई नहीं, सिंपल कर लो पहले। क्या अनुपात, 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, सबको ही समझ में आ रहा होगा, 20 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, 5 को 20, ये 8 हो गया, 4 पंजे 20, ये 15 हो गया। टोटल जोड़ दो, 8 5 13, 33 हो गया, यानी 1100 वैल्यू किसकी है, 33 की। सबसे अधिक किसको मिला, 15 वाले भाई साहब को मिला। बहुत खुश हो गए एकदम, मतलब समझ नहीं सकते। 500 हो गया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 19 जुलाई की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, पेपर का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक बार ही सोचो, आप अगर मान लो वर्दी वाली पोस्ट मिल गई या कहीं पोस्ट लग गई, तो आपके घर में आपकी वैल्यू क्या होगी, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचेंगे। केवल ये चीज़ें दिमाग में सोचो। केवल अब मतलब माँ बाप का एकदम सीना चौड़ा हो जाता है भाई साहब, एकदम तुम्हारी तारीफें शुरू हो जाती हैं कि वो मेरा लड़का है, उसने ये कर लिया या वो कर लिया, इनकम टैक्स बन गया या डबल एसओ, ये सब कुछ भाई साहब समझ नहीं सकते हो तुम क्या क्या कर सकते हो। तो एक चीज़ें याद रखो भैया, प्रैक्टिस करते रहो और मॉक टेस्ट में कोशिश करो कम से कम पेन चलाने की, तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी होने से क्या होगा, आप पेपर में बहुत जल्दी कर लेंगे। जो अभी आप वीडियो देखते होंगे लोगों की कि वो 10 मिनट में मैथ का पेपर कर लिया, या 12 मिनट में कर लिया, या 9 मिनट में कर लिया, या 13 मिनट में कर लिया, रीजन ये है उन्होंने मॉक लगाए भाई, 400 500 प्रीवियस ईयर मिला के वो सब लगाए हैं, वहां पर पेन चलाने की कोशिश नहीं की। अब समझ लो जिन्होंने मॉक लगा लिए 200 250, उनकी कहाँ पहुंचेगी प्रैक्टिस, उससे समझो ना। तुम लोग भी ट्राई करो। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, पढ़ाई करते रहो। हम तो कहते हैं डेली 2 मॉक दो, 1 घंटा लगता है देने में, 1 घंटा शाम में, 2 घंटे दोगे और 2 घंटे एक्स्ट्रा दोगे, उनको एनालिसिस करने में 4 घंटे लगेंगे। तुम्हें पढ़ना भी तो 10 घंटे है, 6 घंटे में बाकी चीज़ें पढ़ो ना। क्या क्या पढ़ोगे, देख लेते कितने पढ़ने वाले हो। अगर इतने ही पढ़ने वाले होते तो अभी तक सिलेक्शन हो गया होता। हकीकत बता रहा हूँ भाई, 10 घंटे पढ़ने, 4 घंटे अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 4 घंटे दो आप मॉक में, बाकी 6 घंटे दो पढ़ने में। और जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है वो एक मॉक दो, उन्हें तो पता तो लगता जाएगा कि हम कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका तो गलत नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ज़्यादा ज्ञान मत समझना।